लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं टेंस। चलिए टेंस को समझते हैं। टेंस को आपने पहले बहुत बार पढ़ा होगा और भूला भी होगा, है ना। अब जो टेंस पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलने के लिए, वो पूरी लाइफ याद रहेगा। तो कोशिश करते हैं समझने की। ये एक आदमी है जो दिख रहा होगा, ये एक आइलैंड है। आइलैंड का मतलब क्या होता है? टापू। आइलैंड आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे या मूवीज में, चारों तरफ से समुद्र होता है, समुद्रों के बीच में एक ऊंचा सा जगह होता है, 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का, है ना। और उस पर बहुत ग्रीनरीज होती है, हरियाली होती है, वहाँ कोई नहीं रहता है। तो एक आदमी अपने आप को, यंग मैन, अपने आप को वहाँ पे बेहोश पाता है। उसको होश आता है, उसकी यादाश्त भूली हुई होती है। सोचता है मैं कहाँ आ गया, ऐसा कुछ होता है। फिर बहुत जोर डालता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि वो कहाँ आ गया है। इसकी स्टोरी हम बता रहे हैं इस ओल्ड मैन की। तो फिर मेहनत करना वो जानता था। वहाँ पे फल फूल कुछ पेड़ थे आइलैंड पे, चारों बगल से तो समुद्र था। उस आइलैंड पे जो कोकोनट्स के पेड़ थे या बनानास थे, जिसको केला वगैरह वगैरह के पेड़ थे, कुछ और भी फ्रूट्स थे, वही खा खा के वो रहा करता था। एक दिन एरोप्लेन उसके ऊपर आइलैंड से ऊपर से गुजरा। उसने सोचा कि लगता है इसके बाहर कोई दुनिया है। वो तो भूल चुका था ना यादाश्त। तो उसने एक लकड़ी के कुछ लकड़ी मोटे मोटे काटे और बेल्स जो होती है लत्तियाँ, उसको 4-5 लट्ठों में, लकड़ियों के लट्ठों को जोड़ के उसने एक नाव बनाया, बोट बनाया, है ना। और कुछ पतवार जिससे नाव को आगे बढ़ाते हैं, एक लंबा सा जो डंडा होता है, जिस तरह से ये तो छड़ी है ना, लेकिन डंडा जिससे ऐसे ऐसे करके नाव को आगे बढ़ाते हैं, नाव को सीलिंग करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। वो भी उसने एक डंडे का तैयार किया। उसने बहुत मेहनत करके नाव से पहुंचा किनारे। किनारे पे एक सिटी थी छोटी सी। उसने कहा हमको ना थोड़ा थोड़ा गेहूँ दे दीजिए, हम आपको एक एक बोरियाँ थोड़ी थोड़ी गेहूँ के लिए हम रिटर्न करेंगे। तो सबने कहा पता नहीं कौन है, अच्छा ले जाओ ले जाओ, पता नहीं लौटाएगा कि नहीं, कोई बात नहीं, लौटाने की बात भी नहीं। थोड़ा थोड़ा करके उसने बहुत सारे इकट्ठा किया, फिर रिटर्न हुआ इस आइलैंड पे। यहाँ पे बहुत मेहनत किया, पत्थरों वाला ज़मीन था। गेहूँ उसने रोपा और फिर बड़े हो गए, काटा उसने, बहुत सारे गेहूँ हुए। फिर उनको ऐसे ही नाव पे लेके लट्ठों वाले पे पहुंचा, सबको एक एक बोरी भी दे दिया। और फिर उसके पास अभी भी था। सबने कहा वाह ये तो बहुत ऑनेस्ट पर्सन है। फिर ऐसे ही किया करता था, कुछ और बीज लाया, फिर धान, इसी तरह बहुत सारी फसल उगाने लगा वो। एक दिन क्या होता, उसी सिटी में उसकी शादी हो जाती है उसके। और शादी हो जाती है, उसके 3 बेटे होते हैं उस यंग मैन के। तो लोगों को जुड़वा, कभी कभी जुड़वा बच्चे होते हैं ना, इसको तिगड़ा हो गए। न्यूज़ में कभी कभी सुनाई देता, अभी अभी सुना था कि 5 की 4 बच्चे एक लेडी ने बियर किए हैं, है ना, जन्म दिया है। तो तिगड़ा हो गए। तो पहले हुआ, उसका नाम प्रेजेंट रखा गया। और जो बाद में हुआ उसको पास्ट रखा गया, प्रेजेंट के बाद। और जो अब थोड़ी देर लग के जब उसका जन्म हुआ, उसको फ्यूचर मतलब भविष्य में जो हुआ तो सब थोड़ी ही देर के अंतराल में, लेकिन थोड़ा सा समय समय लगता गया। तो एक का नाम प्रेजेंट, एक का नाम पास्ट, एक का नाम फ्यूचर। तीनों बेटे का। अब वहाँ पे उसने एक कॉलोनी बसा लिया, लोगों को कहा कि चलो भाई हमारे आइलैंड पे हम सब तुमको बहुत सारा ज़मीन देंगे। तो कुछ लोग शिप भी अब इसने खरीद लिया, बहुत अमीर हो गया ये आदमी। तो घर भी छोटे छोटे बना लिए, लोगों को एक एक बहुत बहुत ज़मीन दिया। अब तो ये यहाँ का किंग हो चुका था, बहुत साल बीत चुके थे। लोगों ने कहा आपका नाम क्या है? तो उसने कहा मुझे तो याद नहीं है, क्योंकि ये सब काल के अंतराल हुआ है, और काल को अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। उसने कहा चलो मेरा नाम टेंसी है, टेंस, TNSC। तो ये वाला नाम इसने रखा, टेंस। अब टेंस के 3 बेटे होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो फादर का नाम तो जुड़ता ही है ना पीछे, फादर का नाम। तो सबने कहा बेटे हुए उनका नाम, तो प्रेजेंट, लास्ट में फादर का नाम टेंस, पास्ट, फिर लास्ट में फादर का नाम टेंस, फ्यूचर, फिर लास्ट में फादर का नाम टेंस। तो तीनों के नाम के आगे टेंस टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस जुड़ जाता है। इसी को कहते हैं
काइंड्स ऑफ टेंस, मतलब काइंड्स ऑफ टेंस मतलब टेंस के बेटे नहीं कह के काइंड्स कहा जाता है इसको। समझ में आ गया? अब ये तीनों भी बड़े होते गए क्योंकि जुड़वा थे, वहाँ पे स्कूल खोले गए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, पढ़ाने की व्यवस्था हुई, स्कूल्स वगैरह था, कुछ पार्ट्स भी बनवाए इसने। टाइम बीतता चला गया, अब तीनों यंग हो गए, अब तीनों की शादी भी होनी है पढ़ाई लिखाई के बाद, तो एक ही बार तीनों की शादी होती है क्योंकि तीनों के तीनों एक ही बार बड़े होते हैं, तो शादी होती है। अब समय बीतता जाता है तो तीनों के, इसके भी 4 बेटे हो जाते हैं, इसके भी 4 और इसके भी 4, सबके 4-4 बेटे होते हैं। सब खुश हो गया टेंस की, चलो भाई मेरा परिवार इतना बड़ा हो गया, अकेले थे हम आइलैंड पे, आज एक कॉलोनी बस गया और इतना बड़ा परिवार भी हो गया, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी भी है, ये लोग देख रेख करेंगे। अब चुनौती तो सबसे बड़ी इसके सामने ये थी कि ये नाम क्या रखे, 4-4-4 ना, मतलब 12 इसके पोते हो गए, 12 के नाम तो चलो भाई रखा गया। तो ये दोनों नाम तो जुड़ा ही होगा। पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, दादा का नाम और बाप का नाम जुड़ जाता था, है ना, तो ये दोनों नाम के साथ एक नाम रखना था। तो एक नाम इन्होंने सोचा ये इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट, चौथे का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबका एक ही नाम रखा गया। कौन सा नाम रखा गया तो दिखाते हैं, देखो ये मेन ये था इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, और चौथे का नाम नहीं पता चल रहा था कि क्या रखे, तो तीसरे का और दूसरे का नाम मिला के रख दिया गया। अब आप कहेंगे कि ये क्या जुड़ा हुआ है, तो कहा कि सबका एक ही रंग का नाम रहेगा 12 का, तो कैसे समझेंगे किसका बेटा कौन है, तो बोला कि आगे में ना बाप का नाम जोड़ देते हैं, जैसे प्रेजेंट के बेटे का नाम अगर जोड़ना है तो प्रेजेंट आगे और लास्ट में तो दादाजी का नाम होगा ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत? इसी तरह अब कहा जाए कि पास्ट का क्या होता है, तो यहाँ पे पास्ट रख दिया गया, आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ पे टेंस कर दिया गया, यहाँ प्रेजेंट के जगह पे पास्ट, प्रेजेंट के जगह पे पास्ट, प्रेजेंट के जगह पे पास्ट। फ्यूचर होगा तो इसी तरह फ्यूचर। तो सबसे पहले ये तो हमने समझा दिया कि क्या होता है। अब देखना है कि डेफिनेशन क्या है ना, ये फिगर उसी को समझाने के लिए हमने दिया। ये आइलैंड पे जब बूढ़ा हो जाता है तो एक दिन अपने खेत पे जाता है, यही सब बातें सोचता रहता है कि देखो यहीं से मूवी स्टार्ट होती है कि किस तरह से वो बेहोश पाता है अपने आप को, फिर इतना मेहनत करता है, ये याद करता हुआ रहता है बातों को, फिर उसके 3 बेटे होते हैं, फिर 4-4 पोते, मतलब 12 पोते होते हैं, है ना। तो चलिए आज इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नहीं समझ में आया तो पूछना है, आगे नहीं बढ़ना।